जय हिंद, वेलकम टू द शिक्षा क्लब चैनल। आज हमने सम लिया है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट पार्ट 4। ठीक है, सम है हमारा 4u² + 18। अब इसमें एक चीज़ मिसिंग है। कौन सी चीज़ मिसिंग है? तो ऑफकोर्स कांस्टेंट टर्म जो है वो मिसिंग है। हम क्या करते थे कि फर्स्ट वाला जो टर्म है a और लास्ट वाला जो टर्म है c, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, एक हमको नंबर मिलता था, वो नंबर को हम यूज़ करते थे, और बीच वाला जो हमारा नंबर होता था b वाला, उसको हम प्लस या माइनस करके हम बीच वाला नंबर लाते थे और मल्टीप्लाई करके जो भी हमने नंबर फाइंड करा वो लाते थे। ओके, पर हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब हम इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब दो नंबर हम फाइंड नहीं कर सकते। सिंपल, इसमें बहुत ही सिंपल तरीका, कोई भी हार्ड नहीं है। 4u² + 8u है हमारे पास क्वेश्चन। सिंपल, 4u आप कॉमन ले लो। देखो, दोनों में कॉमन हो सकता है, u दोनों में है तो u कॉमन आ सकता है, और 4 दोनों के टेबल से जाता है। ओके, 4 के टेबल में 4 को बताओ ऑब्वियसली 1 टाइम, और यहाँ पे u 2 बार है तो कितनी बार बचा? 1 टाइम। प्लस 4 के टेबल में 8 का आता है 2 टाइम, तो यहाँ पर सिंपली लिखो 2, u हमने पहले से लिख दिया = 0। अब 4u = 0, u 4 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो ऑफकोर्स डिवाइड में हो जाएगा। 0 से कोई भी डिजिट डिवाइड या मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा 0 आता है। तो u = 0 आ गया, और यहाँ पे u + 2 है = 0, +2 है, सिंपली दूसरी साइड भेज दो तो -2 हो जाएगा। तो 2 0 से हमने सिंपली बिना स्प्लिट करें हमारे 2 0 हमने फाइंड कर दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो, सम ऑफ जीरोज जिसमें हम अल्फा प्लस बीटा करते थे और उसका आंसर -b/a आता था। अल्फा और बीटा क्या है? ये हमारा अल्फा और ये हमारा -2 बीटा है। प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आंसर क्या है? -2। अब माइनस रखो पहले, और b देखो हमारा ये a और ये b है तो -8। a क्या है? 4 1 4, 4 2 8, हमारा आंसर क्या है? -2। -2 यहाँ पे, -2 यहाँ पे, सेम आंसर, मतलब वी आर करेक्ट। ओके, नाउ वी विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको हम अल्फा इंटू बीटा करें तो हमारा आंसर c/a आता है। ओके, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा? 0। अब ध्यान से देखो, c/a, ये हमारा a है, ये हमारा b है। c क्या हमारे पास है? कांस्टेंट टर्म है। हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। व्हेनेवर वी डोंट हैव आवर कांस्टेंट टर्म वी विल टेक 0। जब भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं होगा उसकी जगह क्या ले लेंगे हम? उसको 0। और a की जगह क्या है? 4। अब 0 को किसी से भी डिवाइड करो, आंसर क्या आता है? 0। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? सेम, मतलब हम करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में t² - 15। तो देखिए, थोड़ा सा ना डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा, पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है? हमारे पास a तो है, b नहीं है, और डायरेक्ट क्या दे दिया? c। अब हमको क्या फाइंड करना है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। अब आप अगर 8 9 सही से आपने पढ़ाई करी है ना, तो आपको पता होगा कि a² - b² का आंसर a + b और a - b आता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है, आई विल करेक्ट इट, कि a² - b² जब हम करते थे तो a - b और a + b हमारा आंसर आता था। ओके, ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमने 7th 8th 9 में पढ़ चुके हैं। ओके, अब इसमें आप बोलोगे सर t का तो स्क्वायर है पर 15 का स्क्वायर नहीं है, तो 15 का स्क्वायर नहीं है तो हम डाल देते हैं ना। हमें 15 का स्क्वायर इस तरीके से रखना है कि हमारा जो 15 है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैं 15 के ऊपर स्क्वायर रख देता हूँ तो 15 × 15 तो वो तो अलग हो जाएगा ना। 15 × 15 तो कुछ अलग नंबर आएगा, 225 समथिंग नंबर आएगा। ठीक है, तो वो तो चेंज हो जाएगा ना, पर हमें तो इस तरीके से स्क्वायर रखना है ताकि हमारा 15 चेंज ना हो। तो हम किस तरीके से स्क्वायर रखेंगे? आपको पता है रूट से स्क्वायर कट जाता है। अगर √2 मल्टीप्लाई अगर मैं √2 करता हूँ तो रूट से रूट कट जाता है, और आंसर क्या आता है? सिंपली देखो कि 2 2 से क्या आता है? 4, और 4 का रूट क्या होता है हमारा? 2 2 2 = 4, तो हमारा आंसर सिंपली 2 आ जाता है। अगर मैं ये सिर्फ 15 है, मैं √15 रखूँ और फिर स्क्वायर लगाऊँ, मतलब स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमारा 15 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। देखो सिंपल, t² - 15 पहले लिखो,
टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट क्या होगा, कट जाएगा। ओके, अब हमने ये सर्कमटेंसेस फुलफिल कर दी। अब हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब t माइनस रूट 15 और यहाँ पे t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t माइनस रूट 15 है, दूसरी साइड गया तो प्लस रूट 15 आ गया। ओके, अब t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो प्लस है तो इस साइड गया तो माइनस रूट 15 आ गया। ओके, दो जीरोस हमने सिंपली फाइंड कर दी। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे। सम ऑफ जीरोस जो कि हम अल्फा प्लस बीटा करते थे और जिसका आंसर माइनस बी अपॉन ए आता था। अल्फा और बीटा, अल्फा क्या है हमारा रूट 15 प्लस माइनस बीटा क्या है रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15 से रूट 15 कट गया तो आंसर क्या है हमारा 0। अब माइनस, अब ध्यान से देखो ये हमारा a है, b नहीं है। क्यों b नहीं है, क्योंकि जो 15 जो है ना वो तो कांस्टेंट टर्म हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बेचारा अकेला होता है। अगर मैं b लिखूंगा तो b के साथ कुछ तो कोएफिशिएंट होना चाहिए, ये अकेला है मतलब समझ लो ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब यहाँ पे b नहीं दिया हुआ, हमें a और डायरेक्ट c दिया हुआ है। तो b नहीं दिया हो तो क्या रख दो 0, और a की जगह क्या है कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर जो कि है 1 को किसी से भी डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आता है आंसर 0। यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, मतलब वी आर करेक्ट। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसमें हम अल्फा इंटू बीटा करते थे और जिसका आंसर c अपॉन ए आता था। अल्फा क्या है हमारा 15 और मल्टीप्लाई बीटा क्या है माइनस 15। ओके, प्लस माइनस माइनस 15 रूट से रूट कट गया तो सिंपली क्या बचा 15 बचा। अब c मतलब कांस्टेंट टर्म माइनस 15 है हमारे पास, और a क्या कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो कि है 1, ठीक है। तो 1 को माइनस 15 से डिवाइड करो तो क्या आंसर आता है -15, तो -15 और -15 हमारा आंसर हो गया सॉल्व, ठीक है, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं ये चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन वो सॉल्व करो। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए कि अगर आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मैं कमेंट पढ़ूंगा और आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू।